दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। कनॉट प्लेस की चमकदार इमारतों के बीच स्थित ग्लोबल मार्केटिंग सॉल्यूशंस की 12वीं मंजिल पर एक लड़की तेज कदमों से चल रही थी। उसकी हाई हील्स की आवाज इतनी तेज थी कि लोग रास्ते से हट जाते थे। उसका नाम था अनन्या मल्होत्रा। अनन्या 29 साल की सीनियर डायरेक्टर थी, आईआईएम से एमबीए, विदेश में ट्रेनिंग और अब दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी में दबदबा। उसके पास सब कुछ था, शोहरत, पैसा और अहंकार। हाँ, अहंकार इतना कि वह हर किसी को उसकी सैलरी से तोलती थी। तुम्हारी सैलरी कितनी है? यह उसका पहला सवाल होता था। किस पोस्ट पर हो? यह उसका दूसरा सवाल। और फिर वह फैसला सुना देती, इज्जत दूंगी या अपमान। उसी बिल्डिंग के बाहर मेन गेट पर एक युवक खड़ा था। साधारण कुर्ता पजामा, हाथ में एक पुराना बैग और चेहरे पर अजीब सी शांति। उसका नाम था विक्रम सिंह राजपूत। 32 साल का विक्रम। लेकिन यह नाम जितना सीधा था, उसकी असली कहानी उतनी ही गहरी थी। विक्रम कोई साधारण युवक नहीं था। वह लंदन से एमबीए करके लौटा था। उसके पास अपना खुद का कंसल्टिंग ग्रुप था, आरएसआर एंटरप्राइजेस, जो यूरोप और एशिया में चलता था। लेकिन यहां भारत में वह अपनी पहचान छुपा कर आया था। क्यों? क्योंकि विक्रम एक ऐसी पार्टनर ढूंढ रहा था जो उसे उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके संस्कार से प्यार करे। उसने देश विदेश में देखा था कि लोग रिश्ते पैसों से तोलते हैं। इसलिए उसने तय किया, वह अपनी असली पहचान छुपाएगा और परखेगा कि कौन उसे इंसान के रूप में स्वीकार करता है। और इसी सोच के साथ उसने अनन्या से शादी की। अनन्या को लगा कि उसे एक सीधा साधा, बिना किसी बैकग्राउंड का पति मिला है। विक्रम ने बताया कि वह छोटे मोटे काम करता है। अनन्या ने सोचा, परफेक्ट, एक पति जो मेरे सामने दबा रहेगा। शादी के बाद विक्रम अनन्या के घर में ही रहने लगा। अनन्या का फ्लैट दिल्ली के सबसे महंगे इलाके में था। घर बड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा था अनन्या का अहंकार। विक्रम, चाय लाना। विक्रम, ये फाइल रख दो। विक्रम, तुम समझोगे नहीं, ये बड़ी कंपनी की बातें हैं। विक्रम चुपचाप सब सुनता, हंसता, काम करता और मन ही मन सोचता, अभी और परीक्षा बाकी है। अनन्या। एक दिन अनन्या ने घर पर अपनी सहेलियों को बुलाया। सब मिलकर गपशप कर रही थीं। अनन्या, तेरा पति तो बहुत शांत है, एक सहेली ने कहा। अनन्या हंस पड़ी। हाँ, और यही अच्छा है। घर में बॉस मैं हूं और उसे पता है कि उसकी औकात क्या है। कोई बड़ा जॉब नहीं, कोई बड़ी सैलरी नहीं, बस मेरे हिसाब से चलता रहता है। सब हंसने लगे। विक्रम किचन में खड़ा था, सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। धैर्य विक्रम, सच जल्दी ही सामने आएगा। कुछ महीने बीते। एक दिन अनन्या ने विक्रम से कहा, सुनो, तुम घर में बैठकर क्या करोगे? मैंने अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए एक जॉब लगवा दी है। विक्रम ने पूछा, क्या काम है? अनन्या मुस्कुराई, ऑफिस असिस्टेंट। फाइलें ढोना, डॉक्यूमेंट संभालना, लोगों की मदद करना, बस यही तुम्हारे लायक है। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है। अगले दिन विक्रम कंपनी में पहुंचा। रिसेप्शन पर उसे एक साधारण आईडी कार्ड दिया गया, ऑफिस असिस्टेंट। अनन्या ने सबके सामने ताना मारा, देखो, ये मेरे पति हैं, लेकिन यहां ये सिर्फ एक स्टाफ मेंबर हैं। तो प्लीज इनसे काम करवाना और कोई इज्जत इज्जत का नाटक मत करना। लोग हंसे। विक्रम ने बस मुस्कुरा दिया। पहले हफ्ते से ही अनन्या का व्यवहार और खराब हो गया। ऑफिस में भी वह विक्रम को नीचा दिखाती। विक्रम, ये फाइल फोटोकॉपी करके लाओ। विक्रम, कॉन्फ्रेंस रूम साफ करो। विक्रम, तुम मीटिंग में मत बोलना, तुम्हारे लेवल की बातें नहीं हैं ये। एक दिन कंपनी में एक बड़ी समस्या आ गई। एक अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी गड़बड़ी निकल आई। अगर वह सही नहीं होती तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता था। अनन्या और उसकी पूरी टीम परेशान थी। सब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे। तभी विक्रम धीरे से बोला, मैम, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार डॉक्यूमेंट देख लूं। अनन्या ने हंसते हुए कहा, तुम तुम क्या समझोगे? लेकिन चलो, कोई और रास्ता नहीं है, देख लो। विक्रम ने डॉक्यूमेंट उठाए। 20 मिनट में उसने पूरी गड़बड़ी पकड़ ली। क्लॉज की छोटी सी गलती जो लाखों का नुकसान बन सकती थी, उसने सब ठीक कर दिया। कंपनी बच गई। लेकिन अनन्या ने क्रेडिट नहीं दिया। उसने सबके सामने कहा, थैंक्स टू माय टीम, हमने मिलकर यह सॉल्व किया। विक्रम खामोश रहा। उसे तारीफ की जरूरत नहीं थी,
उसे सिर्फ यह देखना था कि अनन्या का असली चेहरा क्या है। उस रात घर पर अनन्या ने विक्रम से कहा, तुम्हें पता है आज कंपनी कितने बड़े नुकसान से बची? विक्रम ने कहा, हाँ। अनन्या ने व्यंग्य किया, अच्छा है कि तुम्हें इतना समझ आ गया, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे लिए नहीं हैं। तुम बस छोटे काम करो, बड़े सपने सबके नसीब में नहीं होते। विक्रम ने पहली बार कुछ कहा। अनन्या, कभी कभी इंसान छोटा इसलिए दिखता है क्योंकि वो अपनी असली ताकत छुपाए रखता है। अनन्या हंस पड़ी, वाह, फिलॉसफी भी झाड़ रहे हो, और वह कमरे में चली गई। विक्रम देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दुख, बस एक सवाल था, अगर सच सामने आया तो क्या अनन्या खुद को संभाल पाएगी? उसी रात विक्रम के फोन पर एक मैसेज आया, सर, भारत के सबसे बड़े बिजनेस समिट का आयोजन कंफर्म। आपका मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत है। मीडिया, इंडस्ट्री के बड़े नाम सब आ रहे हैं। विक्रम ने मैसेज पढ़ा, फिर अनन्या की तरफ देखा जो आराम से सो रही थी। उसने मन ही मन कहा, अभी नहीं अनन्या, अभी नहीं, क्योंकि जब सच खुलता है तो पूरे मंच पर खुलना चाहिए। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि आने वाले हफ्ते में जो होने वाला था वह सिर्फ उसकी पहचान का खुलासा नहीं होगा। वह अनन्या की सोच, उसके अहंकार और उनके रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। दिल्ली के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में आज बहुत बड़ा इवेंट था, इंडिया बिजनेस समिट 2026। देश विदेश के उद्योगपति, मीडिया, सरकारी अधिकारी सब मौजूद थे। और सबसे खास बात, आज भारत की सबसे बड़ी एआई बेस्ड मार्केटिंग कंपनी विजन एआई का लॉन्च होने वाला था। अनन्या को बुलावा आया था क्योंकि उसकी कंपनी भी इस इवेंट की पार्टनर थी। वह बेहद उत्साहित थी। आज मेरी पहचान पूरे देश में होगी, वह तैयार होते हुए बोली। विक्रम ने पूछा, मैं भी चलूं? अनन्या ने हंसकर कहा, तुम? नहीं नहीं, ये बड़े लोगों की जगह है, तुम घर पर ही रहो। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। दोपहर 2 बजे समिट शुरू हुआ। हॉल में हजारों लोग थे। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। अनन्या अपनी टीम के साथ वीआईपी सेक्शन में बैठी थी। एंकर ने घोषणा की, और अब आज का सबसे महत्वपूर्ण पल, आज हम लॉन्च कर रहे हैं विजन एआई, एक ऐसी कंपनी जो भारत को ग्लोबल मार्केटिंग की दुनिया में नंबर 1 बनाएगी। और इसके संस्थापक हैं। अचानक हॉल के बाहर सिक्योरिटी अलर्ट हो गई। काली गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स और पूरा माहौल बदल गया। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। कौन आ रहा है? एंकर ने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, कृपया तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर विक्रम सिंह राजपूत, फाउंडर एंड सीईओ, आरएसआर एंटरप्राइजेज और विजन एआई। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। मुख्य द्वार से धीरे धीरे अंदर आया विक्रम, लेकिन आज वह वही साधारण कुर्ता पजामा वाला विक्रम नहीं था। आज वह शानदार सूट में था। उसके साथ बॉडीगार्ड्स थे। हर बड़ा उद्योगपति खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहा था। हाथों से फाइल गिर गई, उसका गला सूख गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये नहीं हो सकता। विक्रम स्टेज पर पहुंचा। उसने माइक उठाया और बोला, नमस्कार, आज मैं यहां सिर्फ एक कंपनी लॉन्च करने नहीं आया हूं, आज मैं एक सोच लॉन्च करने आया हूं। पूरा हॉल शांत था। मैंने पिछले कुछ महीने अपनी असली पहचान छुपाकर जिए। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था, क्या लोग आज भी इंसान को उसके संस्कार से पहचानते हैं या सिर्फ उसकी पोस्ट और पैसे से? अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। विक्रम ने आगे कहा, मैंने दुनिया के कई देशों में काम किया, लेकिन सबसे बड़ा सबक मुझे यही मिला, जहां मेरी अपनी पत्नी ने मुझे पति नहीं बल्कि एक असिस्टेंट समझा। हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन मैं उसे दोष नहीं देता, क्योंकि यह हमारे समाज की सोच है। हम लोगों को उनकी कुर्सी से तोलते हैं, और आज मैं इस सोच को बदलने आया हूं। अनन्या अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने हॉल से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ। मीडिया विक्रम को घेरे हुए थी। सब उससे सवाल पूछ रहे थे। अनन्या धीरे धीरे हॉल के बाहर आई। उसका सिर झुका हुआ था। उसकी सहेलियां, उसके कलीग, सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने कहा, वाह अनन्या, तुमने तो सच में जैकपॉट मारा था, लेकिन तुमने उसे पहचाना नहीं। किसी ने व्यंग्य किया, बेचारा बंदा, पत्नी होकर भी ऐसा व्यवहार। अनन्या कुछ नहीं बोल पाई। वह चुपचाप घर वापस आ गई। रात को विक्रम भी घर आया। आज पहली बार वह बॉडीगार्ड्स के बिना था। वही साधारण कपड़े, वही शांत चेहरा। अनन्या दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अहंकार नहीं,
बस पछतावा था। वह फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस एक कुर्सी पर बैठ गया। अनन्या जमीन पर बैठ गई। मैंने तुम्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखा। मैंने तुम्हें सिर्फ एक छोटे पद की तरह देखा। मैंने तुम्हारा हर दिन अपमान किया। और आज आज मुझे समझ आया कि सबसे गरीब इंसान वो होता है जिसकी सोच छोटी होती है। विक्रम ने धीरे से कहा, अनन्या, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम्हें पछतावा इसलिए है क्योंकि मैं बड़ा निकला, या इसलिए कि तुम गलत थी? अनन्या ने रोते हुए कहा, मुझे पछतावा इसलिए है क्योंकि मैंने इंसानियत नहीं देखी। मैंने सिर्फ पद देखा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं अनन्या, लेकिन एक शर्त पर। अनन्या ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। कल से तुम किसी को भी उसकी नौकरी, उसके कपड़ों या उसकी हैसियत से नहीं तोलोगी, क्योंकि जब इंसान को छोटा किया जाता है तो सबसे पहले रिश्ता मरता है। अनन्या ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची विनम्रता थी। कुछ महीने बाद अनन्या अब बदल चुकी थी। वह अब किसी को नीचा नहीं दिखाती थी। वह अपने जूनियर्स से सम्मान से बात करती थी। और सबसे बड़ी बात, उसने विक्रम को अपना साथी मान लिया था, न कि सिर्फ एक पति। विक्रम ने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि माफी देना भी एक ताकत है। और असली ताकत वो है जो इंसान को बदलने की हिम्मत दे। पद बड़ा हो सकता है, पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान तभी बड़ा होता है जब वो किसी को छोटा महसूस न कराए। अब आपसे सवाल, क्या आप विक्रम की तरह किसी को दूसरा मौका देंगे, या फिर आप मानते हैं कि हर गलती की कीमत चुकानी चाहिए?